गाड़ी खरीदते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, हम सभी गाड़ी ज़रूर खरीदते हैं कभी ना कभी, चाहे नई या पुरानी। कुछ बातों का हम लोग ध्यान नहीं रखते, जिससे हमें कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए। दोस्तों, हम सभी कभी ना कभी गाड़ी ज़रूर खरीदते हैं, कभी नहीं तो कभी बजट ना होने के चलते पुरानी गाड़ी खरीद लेते हैं। समस्या में जब आते, जब हमें पता चले कि हमने जो गाड़ी लिया है वो चोरी किया है, चोरी की गाड़ी कोई हमें धोखे से बेच कर चला गया है। क्योंकि कई बार हमें पता नहीं होता कि गाड़ी खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी कुछ बातों के बारे में बताऊंगा जिसका आपको पुरानी गाड़ी खरीदते समय ध्यान रखना है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जहाँ तक संभव हो कि आपको ऐसी गाड़ी खरीदे जिसका मालिक आपका जानकार हो, या आप गाड़ी मालिक के असली मालिक को जानते हो, जिसके नाम पे गाड़ी को आखिरी बार रजिस्टर्ड करवाया गया था। कई बार लोग OLX डॉट इन इसी तरह की कई अन्य जगहों से भी गाड़ी खरीदने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनकी जान पहचान में उस समय कोई भी गाड़ी उपलब्ध नहीं होती जिससे वो खरीद सके। ऐसे में कुछ समूह ऐसे होते हैं जो आपको गाड़ी चोरी की गाड़ियाँ बेच देते हैं, क्योंकि आपको गाड़ियों को खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये पता नहीं होता, या पूरी तरीके से पता नहीं होता। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि चोरी की गाड़ी खरीदना या बेचना दोनों ही अपराध की श्रेणी में आता है। कई बार अपने अनजाने के चक्कर में इस तरह की गाड़ियाँ खरीदी होती है और आपके कानून के चक्कर में फंसना पड़ता है, तथा पुलिस भी आपकी मदद नहीं करती और आपकी बातों पर यकीन नहीं करती, और या आपको सज़ा या जुर्माना भरना पड़ता है। आइए जानते हैं उन बातों के बारे में जो हमें पुरानी गाड़ी खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए। सबसे याद रखने वाली बात ये होती है गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसे हम RC के नाम से भी जानते हैं। ये दिखने में अलग सा हो सकता है, क्योंकि हर स्टेट में अलग तरह का RC ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा बनाया जाता है। कुछ RC की फ़ोटो मैं आपको दिखा देता हूँ, पहचान भी बता देता हूँ, जिससे आपको RC पहचानने में दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, ये दिल्ली की RC है। इसमें ये पिन होती है, ये आपने जैसे चिप कार्ड देखा होगा या सिम कार्ड देखा होगा, उसमें भी ऐसी तरह के पिन होते हैं। उसमें पीतल की एक चिप लगी होती है। ओरिजिनल RC में ये ओरिजिनल दिखेगी आपको, और डुप्लीकेट RC में डुप्लीकेट। ये RC के पीछे का हिस्सा, यहाँ पे आपको ओनर की डिटेल मिल जाएगी और गाड़ी का चेसिस नंबर और इंजन नंबर वगैरह मिल जाएगा, जो आपको मैच करना होता है गाड़ी के साथ। ये दूसरे तरीके की RC है, इसमें चिप कार्ड होता है। ये यूपी की RC है। इसमें आपको थोड़ा सा परछाई से दिखेगी और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का लोगो दिखेगा। इसका कागज़ जो होता है वो कुछ एफिडेविट की कागज़ की तरह होता है। RC के बाद हमें ध्यान रखना होता है कि गाड़ी का चेसिस नंबर और गाड़ी का इंजन नंबर RC पे दिए हुए नंबर के अनुसार हो, और आपने पहले भी गाड़ी की डिटेल निकाली होती है तो उसको आप उससे भी मैच कर ले। आजकल उभरी हुई नंबर प्लेट का चलन शुरू हो गया है, तो आप गाड़ी की नंबर प्लेट के जरिए पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, डिटेल पता कर सकते हैं। आपको उसके लिए मैसेज करना होगा वाहन, थोड़ा सा स्पेस देकर गाड़ी का पूरा नंबर, और भेजना होगा 7738299899 पे। यहाँ पे स्पेस देना है आपको, इस तरह का साइन नहीं बनाना, सिर्फ स्पेस देना है और गाड़ी का पूरा नंबर डालना है। देखिए, ये गाड़ी का पूरा नंबर है, इसको पूरे नंबर को आपको वो यहाँ पे डालना है। आजकल इस तरह की नंबर प्लेटों का चलन शुरू हो गया है, ये उभरी हुई नंबर प्लेट होती है। इस मैसेज को भेजने के बाद आपको फ़ोन पर एक मैसेज आता है जिसमें गाड़ी की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। अगर आप इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से व्हीकल इन्फॉर्मेशन के ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिस पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आइए आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि गाड़ी की इन्फॉर्मेशन जानने के बाद हमें क्या करना चाहिए। गाड़ी की जो इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद हमें गाड़ी का चेसिस नंबर तथा इंजन नंबर चेक करना होता है, जिसको कि मिली हुई जानकारी के अनुसार गाड़ी का चेसिस नंबर और इंजन नंबर एक समान है कि नहीं। अगर नहीं है तो उस गाड़ी बिल्कुल भी ना खरीदा। आइए देखते हैं चेसिस नंबर और इंजन नंबर कहाँ होता है। बाइक में चेसिस नंबर हैंडल के जस्ट नीचे होता है, जबकि कार में इस तरीके की एक प्लेट लगी होती है, उसमें होता है। बाइक में इंजन नंबर गियर के जस्ट नीचे होता है, या फिर आपको लेग ब्रेक के नीचे मिल जाएगा। इंजन पे छपा होता है, ये खोद के छापा जाता है, इस तरीके का कुछ दिखता है। इसके बाद आप गाड़ी की चोरी से संबंधित जानकारी पता कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने पास के थाने या वाहन समन्वय की वेबसाइट पर जाकर भी पता कर सकते हैं, जिसका लिंक ये दिया हुआ लिंक है। इस पर जाकर आप गाड़ी की चोरी की जानकारी पता कर सकते हैं, कहीं इसकी चोरी की FIR करवाई गई है या नहीं, या गाड़ी चोरी की है या नहीं। इधर आप जानकारी भर देंगे। इसके बाद आप RC बेचने वाले ओनर का डिटेल पता कर लेंगे, मैच कर लेंगे, और RC का ओरिजिनल का होने का पता कर लेंगे।
इसके बाद आप पता कर लेंगे कहीं आरसी गाड़ी लोन पे तो नहीं गई, लोन का भुगतान हुआ या नहीं। इसके लिए आप आरटीओ ऑफिस जाकर पता कर सकते हैं और गाड़ी के पैसे तभी दें। या फिर गाड़ी ओनर से एक सादे पेपर पे बिल बनवा ले तथा उसकी कोई आइडेंटिटी साइन करके बनवा ले, और आप मैच कर ले कि गाड़ी ओनर का नाम और पता और आरसी पे दिया हुआ नाम और पता दोनों एक जैसा हो। वो अगर दोनों अलग है तो गाड़ी ना ले, वरना आप किसी भी कानूनी मुश्किल में फंस सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी को ध्यान में रखकर ही गाड़ी खरीदेंगे तथा आगे से कभी भी किसी ठगी का शिकार नहीं होंगे। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियोज़ लेके आता रहूँगा जिसमें आपको कुछ ऐसी जानकारी दिया करूँगा जिसमें जो आपको इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती या ज़्यादा बेहतर भाषा में या समझ में नहीं आ पाती, तो उनको मैं आपको बताता रहूँगा और किन बातों को जानकार से अपडेट रहेंगे आप।